हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज की शुरुआत कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन से। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, माफ़ कीजिएगा। कोशिश करूँगा आने वाली क्लासेस में इतना छोटा कम से कम ना रखूँ। यदि आपको छोटा दिख रहा है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो गेट की जो एग्जामिनेशन होती है ना, वो इस तरीके से वो 65 क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो आपको थोड़ा खुश करे, थोड़ा फंसाएं, थोड़ा घबराएं, आपकी एफिशिएंसी डाउन करवाए। ये इस टाइप से क्वेश्चंस, मतलब कहने का मतलब है कि आप युद्ध में जा रहे हो तो हर टाइप के लड़ाके आपको मिल रहे हैं, हर टाइप के लड़ाके को आपको हराना है या कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाकों को आप हरा पाए ताकि विक्ट्री आपके हाथ में हो जाए। ठीक है ना। ये क्यों कहा मैंने इस क्वेश्चन में समझाऊंगा। क्वेश्चन आपको बोलता है अगेन, जैसा कि मेरे बच्चे करते हैं कि भाई पढ़ते हैं बहुत ईमानदारी से हैं क्वेश्चन को। कंसिडर अ कॉजल सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सर ये क्या बोला है, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज ओके कि सर ये ऑर्डर सेकंड है, बट कॉजल सिस्टम क्या है सर, ये यहाँ कहाँ से आ गए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब पूरी गेट में पेपर लिखने से पहले गेट में लिखने जाओगे उससे पहले जान पाओगे कि कॉजल सिस्टम क्या है। आप पढ़ोगे सिग्नल एंड सिस्टम में कि कॉजल सिस्टम वो है जो फ्यूचर पे डिपेंड ना करे, पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम पे डिपेंड करे। वहां पे आपको इन डिटेल सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे इसके कहने का मतलब कोई विशेष नहीं है इस क्वेश्चन को लेके। विद द ट्रांसफर फंक्शन, सर ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, ठीक है। विद यूनिट स्टेप इनपुट इफ द इनपुट, ओके इनपुट पे है आपका यूनिट स्टेप। लेट सी ऑफ एस बी द करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ठीक है। टाइम टेकन, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम टेकन बाय द सिस्टम आउटपुट सी ऑफ टी टू रिच 94% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, जो कि इतना होती है राउंडेड अप टू 2 डेसिमल। अच्छा, कहने का मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप 30 सेकंड तक उसको इत्मीनान से भले पढ़ें, और इत्मीनान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि एक सिस्टम है जिसका सी ऑफ टी या सी ऑफ टी मिलेगा आपको। ये ऐसा बोलूं कि आप क्या कर रहे हैं, वेट ए मिनट, इसको हम मिटाते हैं यहां से। कहने का मतलब ये कि आपके पास C इनफाइनाइट होगा, उसका 94% यानी कि 0.94 इस वैल्यू को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। टाइम पूछा है आपसे कि 94% ऑफ द फाइनल वैल्यू को पाने में इस सिस्टम को कितना समय लगने वाला है। सो लेट्स डिजाइन द सिस्टम फर्स्ट। ये सिस्टम के पैरामीटर्स लिख लेते हैं। दिस इज द सिस्टम, और सिस्टम इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन 1/s² प्लस 2s प्लस 1। तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, s प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई साहब इसको। दिस इज नथिंग बट s प्लस 1 का होल स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। ठीक है, ये एक्स्ट्रा 2a भी आया ना यहाँ पे, समझ गए होंगे आप बात को। ओके चलो, यहाँ पे 1/s द इनपुट, सो डेफिनेटली विल गेट द c ऑफ s, विल गेट द c ऑफ s। नाउ C ऑफ S तो है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए C ऑफ T चाहिए, बिकॉज C ऑफ T से हम C इनफाइनाइट प्राप्त कर लेंगे, और C इनफाइनाइट प्राप्त कर लिया, उसका 0.94% यानी कि 94% यानी कि 0.94 ऑफ द C इन्फिनिटी, वहां पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो टाइम की इक्वेशन चाहिए भाई, टाइम की इक्वेशन चाहिए, तो आराम से हम कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे सर, C ऑफ S इज नथिंग बट 1/s गुना, जल्दी से बोलो, 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सर C ऑफ T प्राप्त करने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा क्या? जी हाँ लाले, करना तो पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है सर, पार्शियल फ्रैक्शन ले लो जल्दी से। हाँ ले लेंगे। उसके बाद इनवर्स ILT लेंगे। हाँ लेंगे। उसके बाद आंसर मिल जाएगा। जी हाँ मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट दिस फर्स्ट। C ऑफ S आपके पास है बेटा, और वो है 1 तो समथिंग अपॉन S प्लस समथिंग अपॉन S प्लस 1 प्लस समथिंग अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन इन द केस ऑफ स्क्वायर टर्म्स, यू नो वेरी वेल। मैथमेटिक्स में आप पढ़ के आए हो ना राजा, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जल्दी से कीजिए, शो ट्रिक सिखाते हैं मुझको कैसे करते बेटा। ए को निकालने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। ए को निकालने के लिए क्या करना है, एस की जगह 0 रखना है इन दिस एंटायर कहानी। ये ए लाना है इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या करो आप एक काम करो, एस की जगह 0 रख दो इस वाले टर्म को छोड़ के, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1, सो दैट 1 इज द वैल्यू ऑफ ए। कैसे कर दिया शॉर्टकट, समझ? अरे पहले भी तो समझा है यार, समझ जाना चाहिए ना आपको। चलो
सर आगे लिखो जल्दी से, बी एस प्लस वन। बेटा डिप्लोमा वाले बच्चे भी है क्या पढ़ने वाले? कोई दिक्कत आ रही है क्या यार? मैथमेटिक्स पढ़ लो यार, समझ में आ जाएंगी चीज़ें यार, बहुत बेसिक से समझाने का यार कैसे हो सकता है इंजीनियर्स को। हाँ चलो सर ये कैसे करें? दिस इज द सी एस, द वैल्यू ऑफ दिस इज नथिंग बट 1/s, एस प्लस वन का होल स्क्वायर। स्क्वायर टर्म को करने के लिए एक ट्रिक सिखाता हूं। क्या करना, सबसे बड़ी टर्म खोजो यहाँ पे एस प्लस वन का स्क्वायर। तो एक काम करो, गुणा करो इस टर्म से, इन पूरे इसमें गुणा करो। तो यहाँ गुणा करोगे तो एस प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ गुणा करोगे तो एस प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी कर दो एस प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो हट जाएगी, एक बार बचेगी, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ सी। अब देखो ये कॉन्स्टेंट, आपका टास्क ये रहता है कि जो भी अननोन जिसकी क्वांटिटी चाहिए वो आइसोलेट करना है, यानी कि वो मात्र खुद होना चाहिए अवेलेबल, बाकी कोई एस की टर्म नहीं अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सी है। अब देखो एस की जगह यदि -1 पुट कर दोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और आपके पास ये टर्म तो ये उससे उड़ गई, और एस की जगह -1 पुट किया, 1/-1 इज इक्वल टू दिस, और ये वैल्यू आ गई आपकी सी की। अरे सर ये तो बड़ी फास्ट ले आए आप, बोले ना हम जुगाड़ कर देंगे बेटा। चलो तो सर समझ गए सर, बहुत फास्ट समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया जिसको वो रिवाइंड कर लेना बेटा, देख ले रे, आ जाएगा बाबू। चलो तो ये हमने लिखा -1/s प्लस वन का होल स्क्वायर। नाउ बी अभी बी गेम बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो क्या करें बी के लिए फिर? अच्छा जी एक काम करते हैं, बी को यदि भगाना है तो क्या कर सकते हैं जी, कौन सी टर्म ले लेते हैं? चलो पहले तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं, व्यवस्थित कर दूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा अपने को, ठीक है। चलिए सो दिस इज नथिंग बट a/s प्लस बी की वैल्यू नहीं आई है यार, s प्लस वन इसकी वैल्यू आ चुकी है -1 एंड s प्लस वन का होल स्क्वायर। अब गेट एग्जामिनेशन में यहाँ तक पहुँचोगे और आपको लगेगा यार ये तो यार बहुत टाइम ले रहा है, अब इसका क्या करें? सपोज ऐसा लगे आपको तो तुरंत छोड़ दो। यस आई एम सीरियस, तुरंत छोड़ दो इसको। क्यों? क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन ने इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है आपकी स्पीड पे ब्रेक लगाने के लिए। स्पीड ब्रेक हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो आप घबराएंगे, आप घबराएंगे तो इस क्वेश्चन के बाद आने वाले क्वेश्चंस में गलतियां करेंगे, आप गलतियां करेंगे, आपकी रैंक पिछड़ती जाएगी, पिछड़ती जाएगी, पिछड़ती जाएगी। गेट एग्जामिनेशन ने जो फिल्टर लगाया है अच्छे बच्चों को छांटने का वो सफल होगा, आपकी हार होती चली जाएगी। इसलिए छोड़ देना। जो क्वेश्चन आपका 3 मिनट से ज़्यादा समय ले ले उसको टाटा बाय बाय करो और निकल लो, और इस क्वेश्चन को बोल के जाओ बेटा आऊँगा, वापस आऊँगा, और वापस क्वेश्चन पेपर को एक बार सोल्व कर दो, और लास्ट टाइम पे इस क्वेश्चन पे आओ राजा, दिमाग भी लगेगा और क्वेश्चन भी बनेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगे यार ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ आपको एक फील है कि ये थोड़ा सा लेंदी है। तो समझ गए ना कहानी क्या है? चलो सर बी की वैल्यू जल्दी से सर बताइए, इतना पेशेंस नहीं बेटा, पेशेंस वालों की ही तो गेट एग्जाम है बेटा, है ना। चलो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं करने की कोशिश ये करता हूँ कि फिर से s प्लस वन का होल स्क्वायर से s प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ क्या s प्लस वन का ये बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा s प्लस वन बचेगा यहाँ पे, और ये ख़त्म हो जाएगी, और ये सिर्फ और सिर्फ -1 बचेगा। क्यों किया हूँ मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, और सबका दिमाग भी चलने लगेगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन जिनको याद है उन्होंने तो अभी तक तो निपटा ही दिया होगा, वो सोच रहे होंगे सर क्यों टाइम ले रहे बेटा, समझाना पड़ता है रे, मेरी मजबूरी है, समझो रे लाले। चलो अब क्या करो, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। ओ हो सर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा लाइक दिस, और ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन लेट्स टेक दैट x आप कर दो, अब आप में कर दो, मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। a की वैल्यू तो 1 ऑलरेडी मिल ही चुकी है, इसका डिफरेंशिएशन b है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है। अब s की जगह -1 पुट करो, जैसे ही -1 पुट करोगे आपकी ये जो टर्म ला रहे हो ना ये 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें s प्लस 1 मौजूद होगा हर जगह। और -1 जैसे ही डाला यहाँ b की वैल्यू भी आ गई -1, कमाल हो गया, कहानी खत्म हो गई।
पूरा क्वेश्चन सोल्व होने की कगार पे है। चलो अब फाइनल लिख देता हूं मैं इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन आ जाएगा आपका, लेट्स टेक इट। द क्वेश्चन इज 1/s माइनस 1/s प्लस 1 माइनस 1/s प्लस 1 और उसका स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन। सर जल्दी से ILT ले लो सर। C of t is equal to 1 minus e to the power minus t minus t e to the power minus t and the entire thing is multiplied with u of t. This is the output. Sir, what is the C infinite? बेटा C infinite is nothing but the 1. आप चाहें तो पुट कर ले e की पावर t की जगह इन्फिनिटी, ये जीरो, वो कहानी सिर्फ और सिर्फ बची। सर ये वाला टर्म कैसे, अरे यार लिमिट लगा के सोल्व कर देगा ना रे। चलो ये वैल्यू आई। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब इस फंक्शन की वैल्यू 94% ऑफ दिस इज नथिंग बट 0.94 यदि है, उस टाइम पे समय की वैल्यू क्या है, 1 माइनस, लेट्स टेक समय की वैल्यू है t1 माइनस t1 गुणा e टू द पावर माइनस t1 एंड दिस इज नथिंग बट u ऑफ t। ठीक है, तो बस अब एक ही अननोन है इसमें, बाकी सब नोन है, लेकिन ये भी आपको नानी याद दिला देगा करने में। आप क्या करोगे, e टू द पावर माइनस t1 प्लस t1 e टू द पावर माइनस t1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 0.06। अब इसको सोल्व करना, आप पाओगे कि आप तो और उलझ ही गए। दलदल, गेट के एग्जामिनेशन ने आपके लिए दलदल लगा दिया भैया, और उलझ जाओगे। ये कम से कम आपकी 6-7-8 मिनट खा जाएगा, इतने में तो खेल हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला कहानी को थोड़ा ट्विस्ट करो। अब देखो राजा बेटा, समझो बात को ध्यान से। इस स्टेज पे आके आगे स्टेज पे पढ़ोगे तो खुद से सोल्व करो। दूसरी टेक्निक भी है, आप चारों ऑप्शन है आपके पास, रखते जाओ। ये इसकी वैल्यू जैसे कैलकुलेटर है, वैल्यू कैलकुलेट करो 0.06 के बराबर, जिसमें आ जाए वो आपका आंसर होगा। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 4.50 इज द आंसर। अब ये मिनिमम 6-7-8 मिनट आपके क्वेश्चन खाएगा, है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम टाइम डोमेन एनालिसिस वाली यूनिट में फिर से एक बार डिस्कशन कर लेंगे, और वहाँ पे यकीन मानिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मुश्किल से 30 सेकेंड लग सकते हैं। चले करेंगे वहाँ डिस्कशन, आगे आइए। ओके, माय क्वेश्चन इज, अच्छा एक बात तो तय है कि सर हम क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से नहीं समझ के प्रॉपर पढ़ेंगे। लिखा है, लेट, थोड़ा सा उधर का सक जाना राजा। चलो लिखा है, लेट y ऑफ s बी द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। सर बड़ी सावधानी से पढ़ रहे हैं हम, जब से आपने बोला। बेटा मैं बोलूं या नहीं बोलूं, पढ़ना बड़ा ध्यान से है। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, कॉजल सिस्टम हैविंग अ ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, दैट इज इतना, द फोर्स्ड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज। अच्छा सर ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स, सर आपने थोड़ा सा हिंट दिया था सर। टाइम रिस्पॉन्स जो होता है टोटल आउटपुट वो होता है नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस फोर्स्ड रिस्पॉन्स। सर फोर्स्ड रिस्पॉन्स वो होता है सर जो कांस्टेंट पार्ट होता है सर। हाँ सर बताया था आपने, वो जो वेरिएबल था वो क्या होता है सर, ट्रांजिएंट पार्ट। तो इसने फोर्स पूछा है, खैर हम आएंगे इस पे, हमारे पास सब कुछ है। लेट वाई एस बी द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, ठीक है, जी एस वैल्यू है, इतना है। तो कुल मिला के दिस इज नथिंग बट y ऑफ s, और इसकी वैल्यू हो गई 3 माइनस एस डिवाइड बाई एस प्लस 1 s प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई विथ s। दिस इज द y ऑफ s। अब क्या करना राजा बेटा, हमें इसमें करना है ओके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, y ऑफ t ले लेंगे, y ऑफ t में देखेंगे कि कौन कांस्टेंट है। हाँ बस इतना ही तो करना है। तो फिर हमें पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। सो दिस समथिंग बटे एस समथिंग अपॉन एस प्लस 1 समथिंग अपॉन एस प्लस 3। ओके सर समझ गए सर, जल्दी से वैल्यू निकाल के लेके आइए। एस की जगह रखो 0, एस की जगह 0, इस टर्म को छोड़ दो। 3 माइनस 0, यहाँ से 0 एंड 0, तो ये आ रहा है 1। एम आई राइट? 3 माइनस 0, ये 0 ये 0, यस गॉट इट। नाउ एस की जगह रख दो -1 और ये टर्म को हटाओ। तो इसकी जगह -1 पुट करोगे तो ये ऊपर बचेगा 4
और नीचे बचेगा -1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, सो दिस इज नथिंग बट माइनस, और ये 2 आ गया। नाउ एस प्लस 3, एस की जगह -3 रखो, एवरीथिंग इज 0, -3 रखो और ये टर्म को हटा दो, -3 रखोगे तो ये आ जाएगा ऊपर 6, ये -3 और यहाँ से -2, एम आई राइट? हाँ, -3 -2 प्लस ये 6, सो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो बेटा अब आगे भी बढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि अब क्या होने वाला है ना। शाबाश, 1/s प्लस 3। अब आप ये समझ गए कि सर इसको जब हम वो करेंगे ना y ऑफ t, तो ओनली वन टर्म आएगी कांस्टेंट, दैट इज दिस 1 माइनस ये हो जाएगी 2e टू द पावर -t प्लस e टू द पावर -3t and multiply with u of t. So only this term is the constant term, and constant term is nothing but u of t. Your answer is in your hand. Let's come to the next one. यार बेटा एक काम कर रहा हूँ यार, मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और वो है क्वेश्चन के नंबर डाल के। ये क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 23, 23 and this question is number 24.